अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ फरहान साजिद। और बच्चों, आज हम लोग 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होता है एंड देन हम 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो बच्चों, हमारा चैप्टर जो 1 है ये मैट्रिक्स के बारे में है। कॉलम ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैथ में आपने बेसिक पॉइंट्स में नहीं पढ़ा, इन छोटी क्लासेस में आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हुई। ये एक नई चीज आई है जो कि 9th क्लास में आपकी मैथ का चैप्टर नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। मैट्रिक्स क्या होता है? द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये कुछ नेचुरल नंबर लिखे हैं मैंने, 0 1 2 3 4 एंड 7, कोई भी हो सकते हैं। ये मैंने अपनी मर्जी से कोई 4-5 वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है, डिजिट्स लिखे हैं। इनटू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। बच्चों क्या होता है कि मैट्रिक्स में ना जो आपको नेचुरल नंबर दिए होते हैं उनको अगर आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिख दें, देखें ये सिंपल मैंने लिखा हुआ 0 1 2 3 4 एंड 7, इनको अगर आप ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इस तरह अरेंज कर दें 0 1 2 3 4 एंड 7, तो ये अरेंज कर दिया हमने इनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। जब ऑर्गेनाइज करेंगे और एंड इन क्लोजिंग इनटू द ब्रैकेट्स, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, यानी आपके पास नेचुरल नंबर होंगे, कोई भी हकीकी अदाद होंगे। इनको आपने क्या करना है, पहले तो इनको ऑर्गेनाइज करना है आपने इस तरीके से। ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने कर देना है इनको इन क्लोजिंग इनटू द ब्रैकेट्स, इनको ब्रैकेट में बंद कर देना आपने। ठीक है, जब इनको ब्रैकेट्स में बच्चों बंद करेंगे तो जो हमारे पास शक्ल आएगी उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। समझिए इसकी कि कोई भी आपके नेचुरल नंबर है उनको आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइज करना है इस तरीके से। ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने क्या करना है, उनको इनक्लोजिंग इनटू ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में बंद कर देना है। जब ब्रैकेट्स में बंद करेंगे तो बच्चों जो शक्ल बनेगी आपके पास उसे हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स। तो ये सिंपल सी डिफाइन थी कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैट्रिक्स में ना जो चीजें समझने वाली बच्चों, आपने चीजें ना टर्म्स याद रखनी है। किसी मैट्रिक्स में जो उसकी होती है ना ये वाली लाइन, इन्हें हम कहते हैं रोज, कितारें कहते हैं इनको। ठीक है, और जो इस तरह हमारे पास होते हैं अमूदी, ये होते हैं कॉलम्स। आपको किसी मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स काउंट करने आने चाहिए। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, उसमें कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे काउंट करते हैं, सिंपली आपने देखना है, इस तरह लाइन लगानी है, जितनी लाइनें आए आपके पास, एक लाइन ये आ रही है और एक लाइन ये बन रही है, तो 2 रोज है इसकी। कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, 3 कॉलम बन रहे हैं। ठीक है, इनको आपने याद रखना है बच्चों। रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, ये जो होती है ना आपके पास, ये होती है रोज, और इस तरह आप लाइन लगाते हैं क्या होते हैं, कॉलम्स। यहां देखें, पहली कितार और दूसरी कितार, 2 कितारें बन रही है यहां पर। और कॉलम देखें, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, हमारे पास 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो अगर ये चीजें आपको पता है कि रोज क्या होती है और कॉलम्स क्या होती हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इजीली हल हो जाएगा। कैसे, देखें जी, हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज में 1.1 बच्चों से। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, हमने फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में बच्चों आपने सिंपली क्या करना है, आपने रोज और कॉलम्स की तादाद लिखनी है कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको, उसमें रोज कितनी है और उसमें कॉलम्स कितने हैं। तो मैंने काउंट करने बता दिया, आप कैसे देखें। ये मेरा पहला क्वेश्चन है 2 3 5 6, इसको मैंने ए मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ है। हमने पहले काउंट करनी है इसकी रोज कितनी है। तो बच्चों देखिए, ये रो नंबर 1 होगी, पहली रो, और ये मेरी है दूसरी रो। तो मैं कहूंगा इसमें कितनी रोज है बच्चों, 2, तो यहां मैं लिखूंगा 2, कोई मसला है इसमें। देन हम क्या लिखेंगे, बाय। उसके बाद क्या होगा बच्चों, अब हमने काउंट करने हैं इसके कॉलम्स। कॉलम इस तरह होते हैं, देखिए जी, फर्स्ट कॉलम और ये वाला सेकंड कॉलम। तो कॉलम कितने इसके, कॉलम भी इसके 2 है बच्चों। तो इसका सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 2/2, यानी 2 इसके अंदर रोज हैं और 2 ही इसके अंदर कॉलम्स हैं। तो ये है सिंपल पहला क्वेश्चन, इसको हमने बताना क्या है। आपने मैट्रिक्स दिया होगा आपको, आपने क्या फाइंड करना है, ऑर्डर फाइंड करना है। उर्दू में कहते हैं इसको मर्तबा। मर्तबे में क्या करना बच्चों, आपने सिंपली बताना है कि इसमें रोज कितनी और कॉलम्स कितने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी है जी। बी वाला आप खुद करेंगे, उसका भी 2/2 है, वो मैं आपको बता दिया, आपने वो देख लेना। ठीक है, सी वाला जो है इसमें देखें हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास रो है, रो 1, इसके अलावा कोई और किताब नजर आ रही है आपको, नहीं। तो किताबें कितनी है इसमें, ओनली 1 है। अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम देखिए बच्चों, पहला कॉलम
दूसरा कॉलम, कॉलम कितने आ रहे हैं बच्चों इसमें, C1 एंड C2, दो कॉलम आ रहे हैं, तो इसका मर्तबा क्या होगा, पहले कितार लिखते हैं, कितार कितनी है बच्चों 1, फिर लगाते हैं बाय, उसके बाद कॉलम कितने हैं 2, तो इसका मर्तबा क्या आ गया, ऑर्डर क्या आ गया 1/2। कोई मुश्किल है इसमें। नेक्स्ट देखें जी, ये क्वेश्चन जो बाकी मैंने स्किप किए हैं वो आपने खुद करने हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपको कितनी समझ आई है इस क्वेश्चन की। तो देखें जी नेक्स्ट, इसमें पहले हम देखें कितारें कितनी है, ये मेरी रो नंबर 1 होगी R1, ये रो नंबर 2 होगी और ये रो नंबर 3। तो बच्चों इसमें रोज कितनी है 3 है, कितारें कितनी है इसमें 3 है। और कॉलम्स की बात करें तो कॉलम कितने हैं इसमें, सिर्फ एक ही है, तो यहां 1 आ जाएगा। तो इसका मर्तबा क्या आएगा बच्चों, इसका ऑर्डर क्या आएगा 3/1। कोई मुश्किल इसमें, आसान था। नेक्स्ट देखेंगे F, इसमें भी आपने देखना कि तारें कितनी है बच्चों, ओनली 1 रो है, एक ही तार है, कॉलम कितने हैं वो भी 1 ही है, ठीक है। तो मर्तबा क्या आएगा इसका, इसका आ जाएगा बच्चों 1/1, 1/1। तो ये सिंपल सा पहला क्वेश्चन है, जो बाकी रह गए ऑप्शन वो आपने खुद करने हैं बच्चों, तो ये इजीली जो है आप कर सकते हैं, इसमें कोई मसला हो। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसमें बच्चों आपने बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। क्या बताना है आपने बच्चों, इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है पता होना चाहिए आपको। इक्वल मैट्रिक्स के लिए दो कंडीशन होती हैं बच्चों, जब दो कंडीशन पूरी हो तो हम कहते हैं मैट्रिक्स क्या है, बिल्कुल इक्वल है आपस में। अब कंडीशंस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होंगे अगर उनका ऑर्डर सेम होगा। मींस एक मैट्रिक्स है, उसकी कितारें और कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की कितारें और कॉलम एक जैसी हैं, तो हम कहते हैं कि वो क्या है बच्चों, आपस में इक्वल है। तो पहली कंडीशन क्या होगी बच्चों, कि उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसमें भी दो कितारें हो दो कॉलम हो, अगले में भी दो कितारें दो कॉलम ही होंगे, तो वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। सेकंड कंडीशन क्या है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जो होंगी ना एंटिटीज, एंटिटीज क्या होती है बच्चों, ये देखिए मैट्रिक्स है ना ये वाला, इसमें एक कितारें कॉलम देखिए, उसके अंदर जो वैल्यू होती है ना, जैसे 2 3 -5 6, इन्हें कहते हैं एंटिटीज, अंदर जो मिकदारें होती हैं, ठीक है। अगर ये भी सेम होंगी, मर्तबा भी सेम होगा, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, वरना वो इक्वल नहीं होगा। तो ये कुछ मैट्रिक्स लिखे हुए आपने सिर्फ बताना है इसमें से कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो देखिए जी, हम पहले बात करते हैं ए की। ये देखिए मेरे पास पहला मैट्रिक्स ए है, इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि सिर्फ एक ही डिजिट है 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों 1/1। क्या होगा, एक ही कितार है इसमें और एक ही कॉलम है, तो 1/1 होगा। अब हमने देखना है इन सब में से कौन सा ऐसा कॉलम है जिसके अंदर सिर्फ एक ही डिजिट हो, ठीक है, और वो 3 होना चाहिए और वो 1/1 हो। तो यहां देखिए जरा बच्चों, इसमें 3 और 5 है, सॉरी इसमें 3 और 5 है, तो यहां 2 आ गए, तो यहां सिर्फ एक था, तो ये वाला इक्वल नहीं होगा इसके, इसको छोड़ दें। अब इस पे आ जाए, अब यहां देखें बच्चों माइनस लिखा हुआ है, 5 - 2 का मतलब क्या होता है कि 5 में से जब 2 निकालेंगे आंसर में, तो क्या आएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा 3। तो देखिए जी, सी को जब हल किया तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। क्या ये 3 ए से मिलता है, ठीक है, तो हम सिंपली कहेंगे ए वाला जो मैट्रिक्स है वो सी वाले मैट्रिक्स से क्या है, इक्वल है। तो यहां मैं लिख रहा हूं जो ए मैट्रिक्स है किसके इक्वल है बच्चों, सी के। एक बात आ गई, ठीक हो गया। अब हमें नेक्स्ट देखना है जी, क्या और भी कहीं पर 3 आता है, ये देखिए 5 और 3 है, यहां पर 2 है, तो ये इक्वल नहीं होगा। ये 4 0 6 2 ये भी इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 3 है इधर, यहाँ काफी ज्यादा आ गए हैं। ये 2 और 6 आ गए, ये भी इक्वल नहीं होगा। ये 3 - 1 ये भी इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा, और ये भी इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब सिर्फ ए और सी आपस में इक्वल है, बाकी इसके इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट देखें जी, हमने देखना है जो बी वाला है ये किसके इक्वल है। तो देखिए जी, बी में क्या है 3 और 5। अब यहां देखें जो डी में है 5 और 3, मैंने पहली कंडीशन बताई थी कि मर्तबा सेम होना चाहिए, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब इसमें देखें एक कितार है 2 कॉलम है, इसमें भी एक कितार है 2 कॉलम है, लेकिन मसला ये है इसके अंदर है 3 और 5, लेकिन यहां है 5 और 3। तो बच्चों ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अंदर एंटिटीज भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्योंकि यहां पर सेम नहीं है, यहां 3 5 और यहां 5 3 है, तो हम कहेंगे ये इक्वल आपस में नहीं है। तो फिर बी के इक्वल कौन सा है बच्चों, ये वाला भी इक्वल नहीं होगा, ये वाला भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये वाला भी इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा,
इसको देखते हैं हम लोग। इसको अगर मैं हल करता हूं, देखिए बच्चे, तो ये 3 वैसे आ गया, 3 + 2 कितना होता है 5, ठीक है। तो यहां क्या आ गया बच्चों 3 और 5, इधर भी क्या था 3 और 5। तो मैं यहां कहूंगा b और i दोनों के आपस में, दोनों आपस में इक्वल है। b और i के आपस में बच्चों हम कहेंगे b और i आपस में क्या है, ये दोनों भी आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। कोई मसला यहां तक? अब नेक्स्ट आ जाए जी इस पे 4062। अब हमने देखना है कि इसमें कोई है 4062। पहले नजर आ रहा है आपको, देखिए ये है 4062, यहां भी देखिए 4062, तो इसका मतलब ई और एच दोनों के आपस में इक्वल है, दोनों सेम है ना। देखिए इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, यहाँ 0 यहाँ 0, 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। तो ये आपस में क्या है सेम है। उसके अलावा देखिए इसकी बात करें, ये सेम नहीं होगा, ये भी सेम नहीं होगा। पीछे क्या रह गया मेरे पास, ये तो हो गया पहले, ये रह गया। अब इसमें देखिए 2 + 2 आंसर क्या आता है 4, 2 - 2 आंसर क्या आता है 0, 2 + 4 आंसर क्या आता है 6, 2 + 0 आंसर क्या आता है 2। बच्चे देखिए यहां पर 4062 आ गया, 4062, 4062। तो इसका मतलब है जे भी जो है इसके इक्वल है। तो हम सिंपली कहेंगे ई, एच और जे ये आपस में क्या है बच्चों इक्वल है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि ई, एच एंड जे ये तीनों क्या है बच्चों आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास रह गया एफ और जी। आपने ये हल नहीं करना, इस सॉल्व में बता रहा हूं वैसे मैं आपको। आपने सिंपल जो है ना पेपर में अगर क्वेश्चन है तो आपने सिर्फ ये बताना है कि कौन सा किसके इक्वल है, यानी ए वाला सी के इक्वल है, बी वाला आई के इक्वल है, ई, एच और जे आपस में इक्वल है। आपने ये सॉल्व नहीं करना, मैं सिर्फ प्रूव कर रहा हूं कि बच्चों आपको समझ आ जाए कि इक्वल क्यों है। अब देखिए ये 2 और 6 है, यहां देखें 3 - 1 आंसर क्या आएगा बच्चों, धारी वाला 3 माइनस करेंगे 2 आएगा आंसर, 3 + 3 आंसर क्या आएगा 6। मतलब जब जी को हल किया जाए तो इसका आंसर 2 6 आएगा, इसका भी 2 6 है। तो हम कहेंगे कि जो एफ वाला मैट्रिक्स है किसके इक्वल है बच्चों, जी वाले मैट्रिक्स के। तो यहां मैं लिख दूंगा कि एफ इक्वल्स टू जी। ये बी वाला किसी से, डी वाला किससे नहीं मिलता, तो ये किसी के इक्वल भी नहीं है। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ आई होगी, कोई मसला है इसमें। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन आप लोग कर सकते हैं बोर्ड में शॉर्ट पैराग्राफ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये वाला, लेकिन आ भी सकता है। इसमें करना क्या बच्चों, आपको ना ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और उन्होंने शर्त दी हुई है दोनों क्या है इक्वल है आपस में। देखिए साइन सेंटर में क्या आधार कर रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स हैं, आपस में क्या है बराबर है। अगर ये बराबर है तो हमने यहां पर पढ़ा है इक्वल मैट्रिक्स की निशानी क्या होती है कि उसमें जो एंटिटी होती है सारी क्या होती है उसमें बराबर। यानी जो पहली अगर 4 है इधर भी क्या होगा, पहला 4 ही होगा, पहला 0 है इधर दूसरा 0, दूसरा 0 होगा, तीसरा 6 है तो यहां भी 6 है, 2 है तो यहां पर भी 2 है। इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली जो पहली मिकदार है ना, अगर ये बराबर है तो ये जो पहली मिकदार है ये इसके बराबर होगी, ठीक है, पहले के बराबर होगी। दूसरी मिकदार दूसरे के बराबर होगी, तीसरी वाली मिकदार तीसरे के बराबर होगी, चौथी मिकदार चौथे के बराबर होगी। यहां तक मसला समझ आ गई। इक्वल मैट्रिक्स है, अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो पहले वाली जो मिकदार है वो बराबर होगी पहले के, दूसरे वाली दूसरे के, तीसरे वाली तीसरे के, चौथे वाली चौथे के। यहां तक मसला, यही मसला। चले अब इनको इस्तेमाल करते हुए ना मैं 4 इक्वेशन बना लूंगा, क्योंकि उसने कहा है हमें कि आपने ना इसको हल करके ए, बी, सी और डी चारों की वैल्यूज निकालनी है कि इनका आंसर क्या आएगा। तो क्या करेंगे हम, सिंपली इन सबको रखेंगे पहले इक्वल आपस में। इक्वल कैसे रखेंगे, देखें जी, मैं कहूंगा जो a + c है ना, मैं इक्वेशन बना रहा हूं, ये आपने ध्यान से देख लेनी बच्चों। मैं कहूंगा a + c बराबर किसके होगा, पहली क्वांटिटी के, वो है 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। फिर मैं कहता हूं a + 2 भी किसके इक्वल होगा, सेकंड के। तो मैं यहां लिख रहा हूं a + 2b = -7। ये मेरी क्वेश्चन बन गई क्वेश्चन नंबर 2। कोई मसला यहां तक आगे। ये किसके इक्वल होगा बच्चों, तीसरे के। तो मैं यहां लिखूंगा c - 1 = बच्चों 3 आएगा। तो यहां क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सेम लाइक ये वाला इसके इक्वल होगा, तो मैं लिखूंगा 4d - 6 = 2d। ये मेरी क्वेश्चन नंबर
4 बन गई। अब आपने करना क्या है, आपने इन चारों क्वेश्चन को हल करना है, आपको बस ए बी सी डी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले किसको हल करें, जो आपको सबसे आसान लग रही हो। आसान कौन सी होती है बच्चों, हर वो क्वेश्चन जिसमें एक वैल्यू ना बताओ बाकी सारी वैल्यू दी हो, वो हमारे लिए हल करना आसान होती है। जैसे देखें ना, अगर मैं इसको हल करता हूं, पहले मेरे पास ए की वैल्यू नहीं पता, सी की वैल्यू नहीं पता, जब दोनों वैल्यू पता नहीं कैसे फाइंड करूंगा, इसको हल करना क्या है, मुश्किल है। सेम लाइक यहां देखें, ए की वैल्यू नहीं पता और बी की वैल्यू भी नहीं पता, तो इसको हल करना मुश्किल है। यहां सिर्फ सी दिया हुआ है, उसके अलावा ए बी उसके अंदर और नहीं है, तो पहले मैं इसको हल करूंगा और सी का आंसर आ जाएगा मेरे पास। कैसे, देखें जी, मैं यहां लिखूंगा, मैं लिख नहीं रहा वैसे, मैं बता देता हूं आपको। आप यहां लिखेंगे बाय सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3। चलिए मैं लिख देता हूं, आप लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3, या उर्दू में लिखेंगे मसावात नंबर 3 की रूह से, यानी तीसरी मसावात को हल करने से। तो मैं क्या करूंगा यहां पर बच्चों, सिंपली लिखूंगा c माइनस 1 इक्वल्स टू 3। वो आपने करना क्या, सी की वैल्यू निकालनी है ना, जिस चीज की वैल्यू निकालनी हो उसको एक साइड रखते हैं बराबर की, और बाकी सारी चीजें ले जाते हैं उस साइड पे। तो यहां पर देखिए ये -1 है, उधर जा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि थे ना मैथ में रूल होता है, अगर आप इधर कोई चीज माइनस हो रही है तो बराबर को वहां जाके क्या हो जाती है, वो प्लस की हो जाती है। इधर अगर प्लस हो रही है उधर क्या हो जाएगी, माइनस। यहाँ मल्टीप्लाई उधर क्या हो जाएगी, डिवाइड, और यहाँ अगर डिवाइड हो रही है उधर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये देखिए -1 है, उधर जा क्या हो जाएगा बच्चों, +1। तो यहां आ जाएगा c बराबर 3 + 1, तो c आ गया मेरे पास 4। बच्चों ये आंसर आ गया c का, कि c इक्वल्स टू क्या है बच्चों, 4 है। कोई इशू यहां तक, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट देखें जी, अब हमारे पास c का आंसर आ गया। अगर मैं जो c की वैल्यू है यहां पुट कर दूं यहां पर, तो क्या मेरे a की वैल्यू आ जाएगी, इजीली आ जाएगी ना। तो मैं यहां नीचे लिखूंगा बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 को सॉल्व करूंगा बच्चों, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा a + c = 0। तो यहां लिखेंगे c बराबर 4 है ना, तो c बराबर 4 जो है आपने पुट कर देना है इस इक्वेशन में। हम जानते हैं c क्या है बच्चों, 4 के इक्वल है। तो जहां पर c है वहां क्या पुट करेंगे, 4 लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा a प्लस, जहां c है वहां क्या आ जाएगा, 4 = 0। a आ जाएगा मेरे पास बच्चों, ये +4 उधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उधर आके, -4। तो यहां आ जाएगा बच्चों -4। तो a का आंसर क्या आ गया बच्चों, a आ गया -4। c भी आ गया मेरे पास, a भी आ गया। अब a आया है तो a की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं मैं, यहां पुट करूंगा तो b का आंसर आ जाएगा। तो सेम देखें जी, हम फाइंड करते हैं। अब हम लिखेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को हल करना है बच्चों हमने। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, a + 2b = -7। तो आपने सिंपल क्या करना है, जहां पर a है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग, -4। तो मैं यहां लिख रहा हूं बच्चे, a का क्या आ गया, -4 आ गया, प्लस 2b वैसे आ गया, = -7 आ गया। अब देखेंगे माइनस का 4 है, उधर जा क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा, इधर 2b बच गया ना, 2b = आ गया -7 वैसे आ गया बच्चों, और ये जो माइनस का 4 था उधर जा क्या हो गया, +4। तो ये आ गया +4। अच्छा, अब देखें सेम दोबारा, 2b = अब देखें ना, माइनस का 7 है, प्लस का 4 है। तो मैंने रूल बताया था आपको, जब दो आपको सिंसे आ जाए ना, एक प्लस का और एक माइनस का हो, तो आपने करना क्या होता है, आपने परेशान नहीं होना, आपने सिंपल क्या करना है, आपने साइन बोल जाने प्लस का कौन सा माइनस का। आपने करना क्या है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी को माइनस कर देना है। क्या करना है बच्चों, आपने बड़ी में से छोटी को माइनस कर देना है। तो 7 में से 4 निकाल दें, आंसर क्या आएगा, 3। क्या आएगा बच्चों, आंसर 3 आएगा। अब 3 प्लस का आएगा या माइनस का, ये हमें मसला है कि कौन सा आएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा बच्चों, मैंने बताया था आपको, बड़ी में से छोटी को माइनस कर देना है। आंसर हमेशा वो आएगा जो अलामत बड़ी के साथ है। तो यहां बड़ी रकम 7 है, 7 के साथ माइनस लगा हुआ है, तो यहां पर आंसर भी क्या आएगा, -3। या सिंपल वर्ड में कहें
तो -7 में से प्लस के 4 निकल गए, बाकी माइनस का 3 रह गया। ठीक हो गया। अब हमने निकाली थी b की वैल्यू, तो ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो b का आंसर बच्चों आ जाएगा मेरे पास -3 ओवर, ये मल्टीप्लाई और 2 इधर क्या हो गया, डिवाइड हो गया इधर आके। कोई मसला यहां तक? ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास लास्ट रह गया जी क्वेश्चन नंबर 4, इसको मैं सिंपली हल करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा डी का भी। तो बाय सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 कैसे हल करेंगे, सिंपली देखें, वैल्यू लिखें इसकी बच्चों, 4d - 6 = 2d। अब आपने करना क्या है, अब यहां पर ना सारी डी की वैल्यू है, कोई और वैल्यू नहीं है, तो इसको हल करना हमारे लिए काफी आसान है। कैसे बच्चों, हमने जो डी1 रकम एक साइड पे कर लेनी है और जो बाकी रकम है वो सारी एक साइड पे कर लेनी है। तो यहाँ देखें ये डी1 रकम है और ये डी से आजाद है, तो आपने करना क्या है, पहले 6 को उधर ले जाना है आपने। तो आ गया 4d = 2d, ये माइनस का 6 उधर क्या हो गया, प्लस का 6 हो गया। क्या हो गया बच्चों, प्लस का 6 हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये 2d था ना, इसको इधर ले आना है, तो डी वाले एक साइड पे हो जाए और बाकी रकम एक साइड पे हो जाए। तो ये 2d प्लस का है, इधर क्या हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा 4d - 2d = 6। कोई मसला यहां तक? अब देखें जी, 4d में से 2d निकल गए, पीछे क्या रह गया, 2d रह गया = 6। अब हमें d की वैल्यू निकालनी थी, ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो आ जाएगा 6/2, कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो आंसर क्या आ गया बच्चों, 3। तो डी का मेरे पास आंसर क्या है, 3 आ गया। तो यहां देखें बच्चों, हमने जो चारों वैल्यूज ने हमसे कहा था कि फाइंड करें, वो हमने फाइंड कर लिया है। हमारे पास सी का आंसर क्या आया, +4, ए का आंसर आया -4, देन बी का आंसर आया -3/2 और डी का आंसर आया 3। तो ये थी बच्चों हमारी पहली एक्सरसाइज 1.1। इसमें अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।